बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट 2022 का पेपर आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इस पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वो उसकी मुद्दत कितनी होती है? 5 साल उसकी मुद्दत होती है। तो ये सवाल पूछा हुआ था और नेशनल असेंबली के हवाले से और सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि सीट्स टोटल नेशनल असेंबली में कितनी होती हैं, वो याद रखिएगा 336 टोटल सीट्स हैं जो कि करंटली अपडेटेड की गई हैं। उन सीट्स में से पंजाब के लिए कितनी सीट्स हैं नेशनल असेंबली की? 173 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। और सिंध के लिए कितनी हैं? 75 सीट्स फॉर केपी के, 55 बलूचिस्तान के लिए 20, फेडरल कैपिटल के लिए 3 और नॉन मुस्लिम के लिए 10 सीट्स हैं। तो ये टोटल सीट्स बनती हैं 336 सीटें। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं? वो 336 सीट्स हैं। एक और सवाल बन सकता है कि करंट नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन हैं? तो वो याद रखिएगा द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इज, नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं वो है सरदार अय्याज सादिक साहब। सरदार अय्याज सादिक साहब कौमी असेंबली के स्पीकर है। और इसी तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशंस के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? उमर अयूब साहब हैं। ये हैं उमर अयूब साहब। तो पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है उसके स्पीकर सरदार अय्याज सादिक साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? वो हैं उमर अयूब साहब। और उमर अयूब साहब का ड्यूरेशन कब से स्टार्ट होता है? ये बेसिकली 2 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है। 2 अप्रैल 2024 से इनका सेशन स्टार्ट होता है। तो ये सवाल भी पाकिस्तान की कौमी असेंबली के हवाले से पूछे जा सकते हैं कि नेशनल असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इट्स 336 और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी है। और नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन 5 साल के लिए होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है फैज़ अहमद फैज़ वॉज बॉर्न इन, इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। बाज़ का ये सवाल पूछा जाता है कि ये किस शायर का लिखा हुआ कलाम है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ कलाम है। जो रुके तो कोहे गिराते हम, जो रुके तो कोहे गिराते हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में सवाल ये पूछा हुआ था कि कहाँ पैदा हुए? वो सियालकोट में पैदा हुए थे। एक और सवाल फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में पूछा जाता है कि फैज़ अहमद फैज़ वर अवार्डेड विद लेनिन पीस प्राइज़ बाय द सोवियत यूनियन इन 1962, 1962 में फैज़ अहमद फैज़ साहब को लेनिन पीस प्राइज़ का अवार्ड दिया गया। एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की दूसरी ऐसी कौन सी शख्सियत हैं कि जिनको यही लेनिन पीस प्राइज़ दिया गया था? तो वो याद रखिएगा बाबाए खिदमत मसीहा इंसानियत अब्दुस्सत्तार रेधी साहब हैं। अब्दुस्सत्तार रेधी साहब, बाबाए खिदमत मसीहा इंसानियत, इनको भी लेनिन पीस प्राइज़ दिया गया था। और किस साल में दिया गया था ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 1988 में इनको यही प्राइज़ दिया गया था। तो ये पाकिस्तान की दूसरी शख्सियत हैं कि जिनको लेनिन पीस प्राइज़ दिया जाता है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स लेथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, मुतासर होता है? तो वो याद रखिएगा लंग्स होते हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के हवाले से इट्स बेसिकली अ पैंडेमिक डिजीज़। सो पैंडेमिक वो होती है कि जो ऐसी वबा होती है जो पूरी दुनिया के इंसानों को मुतासर करती है। ये कोई कम्युनिटी नहीं होती, ये कोई इलाका नहीं होता। तो वो क्या होती है? दैट इज़ पैंडेमिक इन नेचर, याद रखिएगा जी। एंडेमिक वो होती है जो किसी लिमिटेड लोकेलिटी को अफेक्ट कर सकती है। और एपिडेमिक उससे थोड़ा एरिया उसका मज़ीद वसी होता है। लेकिन जो पैंडेमिक होती है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। तो कोविड-19 उसके एग्जांपल है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोविड-19 इज़ बेसिकली अ पैंडेमिक डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
नमोनिया इज कास्ड बाय विच बैक्टीरिया, नमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो बैक्टीरिया बाय शेप वो होते हैं कॉक्साई बैक्टीरिया, जिसकी वजह से नमोनिया होता है। और अगर डबल नमोनिया के बारे में पूछ ले, जिसमें दोनों लंग्स मुतासर होते हैं, दोनों फेफड़े मुतासर होते हैं, तो उस वक्त टर्म इस्तेमाल की जाती है, डबल नमोनिया की टर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मरहट्टों के दरमियान होती है, और ये कब होती है? ये 1761 में होती है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई ये 1526 में होती है, 1526 में। और किस किस के दरमियान होती है? ये बाबर मुगल हुक्मरान और मुगलिया सल्तनत के ये पहले हुक्मरान है। सो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और ये लड़ाई कब होती है? ये 1526 में होती है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? तो वो याद रखिएगा, दूसरी लड़ाई पानीपत की वो होती है 1556 में होती है, याद रखिएगा जी। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ये किसके दरमियान होती है? ये मुगल बादशाह अकबर और हमचंद्रा, मुगल बादशाह अकबर वर्सेस हमचंद्रादित्य, ये इनके दरमियान होती है। तो बेसिकली पानीपत की तीन लड़ाइयों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? तो याद रखिएगा वो 1526 में होती है। और किस किस के दरमियान होती है? मुगल बादशाह बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और फिर उसकी पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 में मुगल अकबर जो बादशाह है वर्सेस हमचंद्रादित्य, इसके दरमियान होती है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, जो कि यहाँ पे भी सवाल पूछा हुआ था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली और मरहट्टा या बास्कत, अफगान वर्सेस मरहट्टा, ये भी सवाल पूछा हुआ होता है। तो आपके ये भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कब ये लड़ाई होती है? 1761 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज, वो कौन सी गैसेज होती हैं? केमिकल सब्सटेंसेस वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनती हैं, और जिसके ज़रिए ग्लोबल वार्मिंग होती है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है, और ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स इसी अर्थ ज़मीन के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन कब होते हैं? दिसंबर 1970 में होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है? वो मरकरी है। रेस्ट ऑफ ऑल द लिक्विड्स आर इन सॉलिड स्टेट बट मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर बेसिकली ये हीट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें कौन सी मेटल होती है? उसमें भी मरकरी पारा भरा होता है। तो ये भी बाज़ का सवाल पूछा जा सकता है, थर्मामीटर के अंदर भी यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, स्टेथोस्कोप रैन लेनेक्स साहब ने इन्वेंट की थी। अगला सवाल है कि हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म कौन हैं? तो वो हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब। और अगर ये सवाल आए कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन से हैं? वो हैं लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब। तो ये पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में भी ये सवाल बन सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? वो हैं लियाकत अली खान साहब। और पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म कौन से हैं? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला सवाल हमारे पास है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? वो मारखोर है। और इसी तरह से अगर यह सवाल पूछा जाए पाकिस्तान का कौमी परिंदा, वो चकोर है। और इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फूल वो है चंबेली का फूल
जिसको जैस्मीन फ्लावर भी कहते हैं। और पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है जी। पाकिस्तान का कौमी दरख्त वो है देवदार। ये पाकिस्तान के जो नेशनल सिंबल्स हैं, पाकिस्तान के जो नेशनल अलामात हैं, वो भी पूछी जा सकती हैं। और पाकिस्तान का जो सब ज़िलाली परचम है, वहाँ चांद और सितारा किस चीज़ के अलामत होते हैं? जो चांद है पाकिस्तान की तरक्की को ज़ाहिर करता है, और जो सितारा है वो 5 कोनों वाला स्टार होता है जो कि इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब का ये सवाल पूछा हुआ था। सिंगर थे, पॉलिटिशियन थे, कौन से थे? तो ये एक एक्टर थे, ज़िया मोहिउद्दीन साहब। उसके बाद है द ऑरेंज रिवर फ्लोस इन, ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में ये फ्लो करता है। तो ये सवाल भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज आल्सो नोन एज 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान का दूसरा नाम याद रखिएगा, वो है माउंट बैटन प्लान भी है। क्योंकि माउंट बैटन साहब ने दिया था, उस हवाले से उसका दूसरा नाम ये भी रखा जाता है कि 3rd जून प्लान एंड द माउंट बैटन प्लान एज वेल। उसके बाद है कि लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जब लाहौर रेजोल्यूशन पास होती है तो हिंदू प्रेस वाले अजराए मजाक, अजराए तनकीद ये नाम देते हैं, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया। और बाद में इसको अडॉप्ट भी कर लिया गया, भाई ठीक है कोई इतराज़ नहीं है। तो ये किसने दिया? ये हिंदू प्रेस ने ये नाम दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि बैरूत इज़ द कैपिटल ऑफ, बैरूत किसका कैपिटल है? ये लबनान का कैपिटल है। उसके बाद है कि द बुक रिटन बाई हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की जो लिखी हुई किताब है वो है नहजुल बलागा, याद रखिएगा। ये सवाल भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि मस्जिद अक्सा लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी। मस्जिद अक्सा कहाँ पे वाक़ है? ये यरूशलेम में वाक़ है। उसके बाद है कि लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत किस सूरत में है? वो सूरह बकरा में है। और उसकी आयत नंबर कौन सी है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 282। उसके बाद विच सूरा इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कुरान, कुरान मजीद का दिल किसे कहा जाता है? सूरह यासीन को कहते हैं। और अरूसुल कुरान किसे कहते हैं? अरूसुल कुरान, कुरान मजीद की दुल्हन या जीनत कुरान, ये भी सवाल पूछा जाता है। जीनत कुरान, कुरान मजीद की किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इज नोन एंड, वो जंग, वो लड़ाई जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त शिरकत ना की हो, तो वो क्या कहलाती है? वो सरिया कहलाती है, याद रखिएगा। और वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी शिरकत फरमाई हो, उसे क्या कहते हैं? उसे गुज़वा कहते हैं, याद रखिएगा जी। और गुज़वा खंदक एक लड़ाई है और जिसमें खंदक कहते हैं गड्ढे खोदे गए, याद रखिएगा। इसके लफ्सी मानी भी बाज़ का पूछे जाते हैं कमीशन के इम्तिहान में कि गुज़वा खंदक, तो खंदक के लफ्सी मानी क्या है? कि गड्ढा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट। पहले चेयरमैन सेनेट के कौन हैं? याद रखिएगा, वो हैं हबीबुल्लाह खां मरवत साहब। उसके बाद कि ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी, वो अलीगढ़ में फाउंड की गई। ऑल, उसकी बुनियाद रखी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वो अलीगढ़ में उसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद है कि बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ, बिग एप्पल किस शहर का निक नेम है? तो वो न्यूयॉर्क सिटी का निक नेम बिग एप्पल है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि हाउ मैनी बोन्स आर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमिली सेड आई मे लीव टुमारो। इसको नरेशन में चेंज करना था, तो एमिली सेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाते हैं, दैट। अब आइए फर्स्ट पर्सन इट विल बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये एमिली है, उसका प्रोनाउन बनेगा शी। सो एमिली सेड दैट शी, और मे को चेंज करते हैं बेटा माइट में, माइट लीव द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो को चेंज किया जाता है द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में हम चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है कि नजमा इज़ इन हॉस्पिटल, नजमा अस्पताल में है। शी खालिगा इल फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, तो हैज़ बीन इल आएगा, चूँकि जो फार इस्तेमाल होता है, सिंस और फार, ये परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो शी हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, तो यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद है कि हु खालिजिया इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज साहब ने इन्वेंट किया था कंप्यूटर। और उसके बाद है कि बोस्निया साइंड अ डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट, महाजरीन को वापस भेजेंगे। तो वो डील कब होती है? वो नवंबर 2022 में ये डील होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हमारे पास है उर्दू के हवाले से कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी आम की तो वैसे कीमत है लेकिन जो गुठली है उसकी तो कीमत होती है, यानी कि दोहरा फ़ायदा होना जी, ठीक है। तो एक जगह से फ़ायदा होना और फिर उस दूसरी जगह से भी, यानी एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा होना। सो उसके लिए जो एक ज़रुल मिसल इस्तेमाल की जाती है कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, दोनों एक चीज़ के दो दो फ़ायदा जी। इस्तारा के लुग़वी मानी क्या है? लुग़वी मीन डिक्शनरी मीनिंग। तो इस्तारा के लुग़वी मानी याद रखिएगा, वो उधार लेना के हैं, उधार देना के नहीं है। ये अक्सर औक़ात इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि इस्तारा के लुग़वी मानी, डिक्शनरी मीनिंग कौन से हैं? याद रखिएगा, उधार लेना के हैं, देना के नहीं हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है कि उधार लेना, याद रखिएगा। उसके बाद है कि मारिया बहुत ज़हीन तलबा है। इसमें ज़हीन तलबा क्या है? तो ज़हीन तलबा, ज़हीन तलबा, तो ये कौन सा है? याद रखिएगा, ये मुरक्कबे तौसीफ़ी है। क्यों? उसमें सिफ़त और मौसूफ़ के मिलने से बनता है जी, याद रखिएगा। ज़हीन क्या है? इसमें सिफ़त है और किस चीज़ की सिफ़त बयान की जा रही है उसे कहते हैं मौसूफ़। तो सिफ़त और मौसूफ़ के मिलने से जो मुरक्कब बनता है उसे क्या नाम देते हैं? वो मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। इसी तरह से अगर मिसाल आ जाए कि दो किताबें, तो ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? ये मुरक्कब अददी बनेगा, याद रखिएगा। मुरक्कब अददी कैसा? क्योंकि दो इसमें क्या है? अदद, और किताबें क्या हैं? इसको मादूद बोलते हैं जी। दो किताबें, ये क्या है? मुरक्कब अददी है। इसी तरह से अगर आ जाए कि वह दुकान, वो दुकान, याद रखिएगा, वो दुकान, तो इसमें ये क्या है बेटा? वो इसमें इशारा है और जिस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं वो मुशारुन इलैह कहलाता है। तो ये मुरक्कब इशारी बन जाता है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए इम्तिहान के हवाले से। और उसके बाद दिन, रात, साल, ग्रामर की रूह से क्या है? तो ये क्या है? इस्म, ज़र्फ़, ज़मा कहलाते हैं। ये किसी ज़माने को ज़ाहिर करते हैं। आज, कल, परसों, तरसों, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ये सारे मुरक्कब जो इस्म ज़र्फ़ है, इस्म ज़र्फ़ ज़मा को ज़ाहिर करते हैं। और इस्म ज़र्फ़ मकान जो होता है जो किसी जगह को ज़ाहिर करता है, जैसे मस्जिद, जैसे मदरसा, जैसे स्कूल, जैसे बंदरगाह, जैसे ईदगाह, जैसे गुज़रगाह, जैसे बाग वगैरह, ये सारे के सारे वो इस्म ज़र्फ़ मकान कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल हमारे पास है कि अवामी शहर किसे कहा जाता है? वो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। वो इलाहाबादी ऑप्शन हुआ था, वो नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज़ नज़ीर अकबर आबादी के, जिनको अवामी शहर भी कहा जाता है। उसके बाद है कि हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा में वाक़ है, KPK में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, KPK मानसरा में ये वाक़ है। उसके बाद है कि तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी थी? वो तकाबली तनकीद की बुनियाद शिबली नोमानी साहब ने रखी थी कि जब तनकीद की बात आती है उर्दू अदब के हवाले से, तो तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी थी? सो वो शिबली नोमानी साहब ने जो तकाबली तनकीद है उसकी बुनियाद